अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने ये ना केमिस्ट्री के कुछ कंपाउंड्स और डेफिनेशंस को हमने मुताला कर रहे थे। तो ये जो पीछे वाला हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बच्चों को उसकी काफ़ी अच्छी तरह समझ लगी थी। तो बच्चे कह रहे थे कि सर आगे पेपर हैं, एक लेक्चर हमें और प्रोवाइड करवा दें, हमारा जल्दी से सिलेबस कवर कर दे, क्योंकि पेपर्स में आपको पता है बच्चे टेंशन में आ जाते हैं अगर सिलेबस कवर ना हो। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए हमने ना ये सारी जो है ना टॉपिक, ये चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोइक कंपाउंड। तो इनकी डेफिनेशंस और इनके बारे में तफसील से आज ना हम मुताला करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होता है? दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल्स। उसे लिखा है ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ एक बेंजीन रिंग आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। अब बेंजीन रिंग का भी आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब बेंजीन रिंग है क्या। तो बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब बेंजीन रिंग इज़ मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम विद 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। देखें, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। तो C6H6 का फार्मूला है और ये बेंजीन का फार्मूला है। देखिए ये बेंजीन रिंग है 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े, जहाँ पर एक बेंजीन रिंग भी आ जाए उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ये 2 बेंजीन रिंग है, तो एक बेंजीन रिंग भी आ जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा आ जाए तो वो भी एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद है एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोइक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग ना पाई जाए उसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। देखें यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं पाई जा रही। देखें बेंजीन रिंग के अंदर 1 2 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, जहाँ पर देखें कोई भी बेंजीन रिंग की जो है ना डेफिनेशन नहीं है। तो ये कवर है। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन कर लेते हैं और हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। साइक्लिक कंपाउंड डैट कंटेन वन और मोर एटम अदर देन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम भी अगर इनके अंदर आ जाए उसे हम हेट्रो बोलेंगे। देखिए यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ये नीचे एस आ गया यानी थायोफीन। तो यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और नीचे ये एन आ गया नाइट्रोजन। ये राइडीन का फार्मूला है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कोई कंपाउंड आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये हमारा टॉपिक था। तो ये हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन थी वो वाला टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया। आपने जो एग्जांपल्स वगैरह ये सही तरह कर लेनी है, ताकि पेपर में अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए आप एग्जांपल लिखेंगे फिर 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर कहीं पर भी आपको समझ ना लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके ऊपर ना एक और वीडियो बना दूँगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।